Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concept of physics. I am back with my new video. In this lecture, we will solve some numericals of chapter number 8, gravitation. तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 8.4. चलो क्या कहता है। और बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको 3 और 4 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। सो देखो क्या कहना चाहता है हमें न्यूमेरिकल। इन वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.769 days and the radius of orbit is 4.22 multiplied by 10 power 8 meter, so that the mass of Jupiter is about 1000 that of the sun. हमें यहाँ पे जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या गिवन है। सबसे पहले तो जुपिटर का एक सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड है। सो यहाँ से हम लिखेंगे ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज कैपिटल T इज इक्वल टू 1.769 डेज। चलो सबसे पहले तो हम इस डेज को बच्चों ट्रांसफर करेंगे सेकंड में। सो T इज इक्वल टू 1.769 मल्टीप्लाई बाई डेज। वन डे होता है 24 आवर एंड वन आवर होता है 3600 सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया, डेज को आवर में ट्रांसफर कर दिया। 1 day इज इक्वल टू 24 आवर। फिर से हमने आवर को सेकंड में ट्रांसफर कर दिया। सो यहाँ से हमें ऑर्बिटल पीरियड की वैल्यू मिलेगी T इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने पे कैल्सी कहाँ पे चला गया, 1.769 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 इज इक्वल टू 841.6 सेकेंड। 1528416 सेकेंड। इतना सेकेंड बच्चों हमें क्या मिला, सैटेलाइट का ऑर्बिटल टाइम पीरियड मिला सेकेंड में। चलो अब हमें और क्या गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस हमें गिवन है जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू 4.22 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर, जो मीटर में ही गिवन है। सो कोई टेंशन है नहीं। सो डैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 डैट ऑफ द सन। तो सबसे पहले तो हमें सन का मास कितना है वो पता होना चाहिए। सो हम यहाँ से लिखेंगे मास ऑफ सन। सो कैपिटल M ऑफ सन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 kg। बच्चों ये ध्यान में रखना, मास सन का मास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 kg जितना। ओके अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ जुपिटर। वी हैव टू, आवर गोल इज टू फाइंड द मास ऑफ जुपिटर। ये हमारा गोल है। हमने किसी भी तरह से जुपिटर का मास फाइंड कर लिया तो बच्चों हम इजीली, एकदम इजीली इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दोनों के बीच में कितनी मास का डिफरेंट है वो पता चल जाएगा। चलो तो सबसे पहले ये बात देखो कि जुपिटर का सैटेलाइट है वो अराउंड जुपिटर r जितनी बड़ी ऑर्बिट में और जितनी ऑर्बिटल रेडियस वाले पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। सो उस पर नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, the necessary amount of centripetal force
on satellite revolving around Jupiter is provided by the gravitational force between satellite and Jupiter. So हम यहाँ से लिखेंगे the necessary amount of centripetal force is provided by gravitational force. So हम यहाँ से लिखेंगे centripetal force on satellite is equal to gravitational force between Jupiter and satellite. चलो, सो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो हमें यहां से सैटेलाइट का कुछ मास कंसीडर करना पड़ेगा जो हमें यहां पे गिवन नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। सो स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट, सो m v² divided by r. This is an expression to find centripetal force. Therefore m v² divided by r, where v is the linear velocity of satellite around Jupiter. Gravitational force g, mass of Jupiter mj, not Michael Jackson, is a mass of Jupiter, and mass of satellite is small m divided by distance between Jupiter and सैटेलाइट इस r². सो यहाँ से r एक r कैंसल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो जो कैंसल आउट हो उसको कर दो, यहाँ से एक r, यहाँ से r². सो क्या रह गया यहाँ पे रह गया v² इज इक्वल टू g मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई स्मॉल r. ओके बच्चों, चलो अब हमने चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखा. उसमें हमने लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन निकाला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं. वी नो डेट v इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो यहाँ पे v की जगह पे हम r सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आर ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम जे डिवाइडेड बाई स्मॉल r. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, r का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू जी मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई स्मॉल r. सो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर फाइंड करेंगे. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई, ये r² यहाँ पे डिनोमीटर में चला जाएगा. सो r³ हो गया, r² इंटू r, सो r³. अब बच्चों देखो हमें ओमेगा की जगह पे भी क्या लिखना है वो पता है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी. ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई f एंड f होता है 1/t. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. सो हम यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी लिखेंगे. सो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई r³. ओके चलो, तो यहाँ से उसका स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई² डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर t² इज इक्वल टू जी मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाई r³. चलो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मास ऑफ जुपिटर. सो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे मास ऑफ जुपिटर को. सो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 पाई² एज इट इज़ है, यहाँ से r³ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये t² एज इट इज़ है. सो t² एज इट इज़, यहाँ से g आ जाएगा. सो g, अब देखो देख लो यहाँ पे
सभी वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू तो हमें पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चलो रख देते हैं। सो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू है 3.14, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे चली गई, ओके 4.22 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई पीरियडिक टाइम टी हमें पता है 152,841.6 उसका होल स्क्वायर इंटू जी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। सो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, इसको बच्चे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.903 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 27 kg। कितना मिला बच्चों, इसको सॉल्व करोगे आप विद द हेल्प ऑफ कैल्सी तो आपको मिलेगी वैल्यू 1.903 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 27 kg, विच इज अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 27 kg। ओके बच्चों, चलो अब हम कंपेयर करते हैं मास ऑफ सन के साथ। सो मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन, सो मास ऑफ जुपिटर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 27 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30। सो सबसे पहले तो 2 कैंसल आउट, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3, सो वी कैन राइट डिवाइडेड बाय 1000। ms को वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मास ऑफ सन नॉट सैटेलाइट, इज माय मिस्टेक, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय 1000। सो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया मास ऑफ जुपिटर इज 1000 टाइम्स द मास ऑफ सन। ओके, ओके बच्चों, अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.5, वो भी सेम एक्सरसाइज नंबर 8.4 जैसा ही है। लेट अस एज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 स्टार्स, ईच ऑफ 1 सोलर मास। बच्चों यहाँ पे कॉन्सिडर कीजिए ईच ऑफ 1 सोलर मास मीन्स सभी स्टार का जो मास है वो हमें कितना कंसिडर करना है, अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ सन। सन का जो मास है उतने ही मास के सभी स्टार्स को हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स स्टार को गैलेक्सी का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ स्टार अराउंड द गैलेक्सी। टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे टू बी 10 पावर 5 लाइट ईयर। चलो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट our galaxy consists of, okay, so number of stars in a galaxy small n is equal to 2.5 multiplied by 10 power 11. Okay, this is the number of star present in a galaxy. Now each are of 1 solar mass, so हम यहाँ से फाइंड करेंगे टोटल मास ऑफ सन, नॉट सन, स्टार, टोटल मास ऑफ स्टार्स
इन अ गैलेक्सी, गैलेक्सी में स्टार का टोटल मास कितना होगा, जिसको हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो मान लो स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। सो स्मॉल m इज इक्वल टू सोलर कितने नंबर है, ओके सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11। बच्चों हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज टोटल मास किसकी वजह से होगा, स्टार की वजह से। एक स्टार का मास है मास ऑफ सन जितना। सो ऐसे टोटल कितने स्टार्स है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11। तो टोटल मास कितना होगा गैलेक्सी में, जो स्टार्स प्रेजेंट है उस सभी स्टार का मास मिला के टोटल कितना होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11। सो स्मॉल m इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 प्लस 11, सो 10 पावर 11 kg। दिस इज अ मास ऑफ द टोटल मास ऑफ स्टार इन अ गैलेक्सी। चलो दूसरा हमें गिवन है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट डिस्टेंस। ओके सो यहां से हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ स्टार्स अराउंड गैलेक्सी। अराउंड गैलेक्सी के अराउंड स्टार जो जिस ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन करते हैं उसकी ऑर्बिटल रेडियस मान लो स्मॉल r है, और वो है 50,000 लाइट ईयर्स, 50,000 लाइट ईयर। अब बच्चों हमें एक लाइट ईयर को मीटर में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 15 मीटर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू 50,000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 1 लाइट ईयर होता है 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 15 मीटर। सो स्मॉल r इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 9.6 लिख सकते हैं। यहाँ से हम 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 15। सो हमें करना पड़ेगा 9.46 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 47.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1 2 3 4, सो 10 पावर 19 मीटर। दिस इज अ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ स्टार्स अराउंड गैलेक्सी। ओके चलो अब दूसरा क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ओके टेक द डायमीटर ऑफ मिल्की वे टू बी 10 पावर 5 लाइट ईयर, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो स्टार अराउंड द गैलेक्सी रिवॉल्विंग करेंगे कोई डिफरेंट ऑर्बिट पे, जो हमें यहाँ पे सेम कंसिडर करनी है। तो टोटल उस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स उस पर नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल में ही हमने देखा नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड ऑन स्टार towards the center of galaxy is the gravitational force between star and galaxy। okay so हम यहाँ पे लिखेंगे centripetal force is equal to gravitational force
सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू जी टोटल मास, हम यहाँ से टोटल मास लिख ले, गैलेक्सी का टोटल मास एम। ओके, टोटल मास इतना है, एक स्टार का मास स्मॉल एम जितना है, सो जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो सबसे पहले तो यहाँ से स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। यहाँ से भी आर, यहाँ से भी आर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर एज इट इज रहेगा। अब बच्चों हम फिर से वो वाला इक्वेशन यूज करते हैं, वी नो डैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर, जी एम डिवाइडेड बाई आर। सो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, सो आर क्यूब। अब बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, सो यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब, वेर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। एक स्टार का मास स्मॉल एम जितना है, टोटल मास है गैलेक्सी में टोटल जितने भी स्टार्स प्रेजेंट है उसका मास है कैपिटल एम जितना। सो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना, हमें पीरियोडिक टाइम फाइंड करना, टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे, सो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। फिर से एक बार टी स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी एम। देयरफॉर टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे बच्चों, हम बाद में स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, ऑर्बिटल रेडियस हमने फाइंड की 47.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, जस्ट तो मीन्स बच्चों कैमरा हिल गया, ओके 47.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9, उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ स्टार इन अ गैलेक्सी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 41। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करने पे हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, टी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी, ओके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक काम कर लेते हैं, टी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ओके, एक स्टेप कम हो गया। सो टी की हमें वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, टी की वैल्यू हमें मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 12514.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 28। बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमें मिलेगा t इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमें मिलेगा 111.86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर
यहाँ पे 28 है, सो 10 पावर 28 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 पावर 14 सेकेंड। यहाँ पे आंसर किस में है? सेकंड में। बच्चों हमें इस सेकंड वाले आंसर को डे में ट्रांसफर करना है या तो ईयर में ट्रांसफर करना है। ईयर में ट्रांसफर कर ले, कितना ईयर लगेगा? 10 पावर 14 सेकंड है तो ईयर में ही होगा ऑब्वियसली। सो हमें पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। एक डे होता है 24 आवर का एंड एक आवर होता है 3600 सेकंड का। हम यहाँ से 1 सेकंड को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 ईयर। हमें जो आंसर मिलेगा जो आंसर सेकंड में मिलेगा इसको हम 1 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर किस में मिलेगा? ईयर में मिलेगा। सो पीरियडिक टाइम t इज इक्वल टू 111.86 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 14। हमें सेकंड से ईयर में ट्रांसफर करना है। सो डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 3600 और ये आंसर हमारा बच्चों आ गया ईयर में। जलसा करो। सो t इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 3.55 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 ईयर्स। इतना ईयर लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ओके बच्चों, दिस इज अवर न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 8.5। ओके बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 8.12 सॉल्व करते हैं। चलो, हमें क्या गिवन है? अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। अर्थ से सन पे एक रॉकेट को फायर किया है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो। अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे उस रॉकेट पे लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो जीरो होगा, वो हमें फाइंड करना है। मास ऑफ द सन इज गिवन, मास ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन। निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो उस रॉकेट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे उसको हमें यहाँ पे निग्लेक्ट मान के चलना है। चलो, एंड ऑर्बिटल रेडियस इज 1.5 multiplied by 10 power 11 meter, which is the average distance between earth and sun, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसको हमने क्या बोला था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1.496 multiplied by 10 power 11 meter, which is approximately 1.5 multiplied by 10 power 11 meter। चलो फाइंड करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके, चलो, मास ऑफ सन। सो मास ऑफ सन हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 kg। दूसरा गिवन है हमें मास ऑफ अर्थ विच इज 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg। निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो यहाँ पे अर्थ है और उसी सेंटर पे हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम यहाँ पे सन को ड्रॉ करेंगे। सन इज वेरी लार्जर देन अर्थ, सो दिस इज सेंटर ऑफ सन, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अब बच्चों ये अर्थ है, ये हो गई हमारी धरती माता, दिस इज अवर अर्थ, एंड ये है बच्चों सन। अब ध्यान से सुनना, हमने यहाँ से क्या किया? हमने यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च किया टुवर्ड्स द सन। क्या किया हमने?
अर्थ से एक सैटेलाइट को एक रॉकेट को लॉन्च किया। मान लो बच्चों वो रॉकेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ की जो सेंटर है वहाँ से कुछ स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे जाके उस पे लगने वाला जो फोर्स है, मान लो बच्चों रॉकेट का मास है स्मॉल m जितना, अर्थ का मास है m जितना, सन का मास है ms जितना। तो अर्थ के सेंटर से स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे जाके उस रॉकेट पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों कैसा हो गया, 0 हो गया। अब देखो अर्थ है वो रॉकेट पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी तो किस डायरेक्शन में लगाएगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज द फोर्स बाय अर्थ ऑन रॉकेट, ओके, इन द डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब बच्चों इसी सिचुएशन में सन भी इस रॉकेट पे कुछ फोर्स लगाता होगा, कितनी डिस्टेंस पे रह के, तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है r जितना 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है ये, ओके। तो इसको हम क्या कंसिडर कर ले, अगर इसको हमने r कंसिडर किया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको हम कैपिटल R मान लें, ओके। चलो इसको बच्चों हम स्मॉल r मान ले, इसको x मान ले, ओके, सिंपलीफाई एकदम सिंपल। अर्थ के सेंटर से स्मॉल x जितने डिस्टेंस पे जाके उस स्मॉल m मास का जो रॉकेट है उस पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया। टोटल डिस्टेंस r जितना है दोनों के सेंटर से सेंटर तक का, तो सन के सेंटर से उस रॉकेट तक का जो डिस्टेंस है वो r माइनस एक्स जितना होगा। सो वी कैन राइट r माइनस एक्स, ओके। चलो अब दोनों फोर्स लगाएंगे, सन किस डायरेक्शन में लगाएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन, सन लगाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय सन ऑन रॉकेट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अर्थ ऑन रॉकेट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय सन ऑन रॉकेट। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, दोनों इस रॉकेट पे फोर्स लगाते हैं। अगर इस रॉकेट पे अर्थ ने जितना फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सन लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस रॉकेट पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम यहां से लिख सकते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ the equilibrium of rocket, the gravitational force by earth on rocket is equal to gravitational force by sun on rocket। चलो so g mass of earth, mass of rocket which is small m divided by distance between earth and rocket which is small x, so small x whole square is equal to g mass of sun, mass of rocket divided by दोनों के बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। सबसे पहले तो दोनों साइड्स पे ये कैपिटल G कैंसल आउट हो जाएंगे, मास ऑफ रॉकेट भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो हम यहाँ से जो एज इट इज़ है उसको पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके बच्चों, हमें इतना मिल गया। अब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, m को यहाँ पे लाते हैं। सो r माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आएगा
राइट हैंड साइड पे मास ऑफ सन एज इट इज है डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सो पूरे का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब मास ऑफ सन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg, मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। देख लो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 30 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg। सो यहाँ से हमें मिलेगा r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 देखो यहाँ पे 2/6 तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 ऊपर चला जाएगा, सो 30 माइनस 24 सो 10 पावर 6। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, तो ओके चलो स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6। सो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 पावर 3। ओके चलो अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये रूट 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो रूट 3 इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू एक्स, 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000 इंटू एक्स। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, रूट 3 टाइम आर माइनस रूट 3 टाइम एक्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स एक्स। ओके चलो इतना मिला हमें। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमें जो आंसर गिवन है वो हम यहां से लाएंगे, ऐसे गिवन है, देखो देखो ध्यान से, हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं इन कंपेयर टू 1000 टाइम एक्स रूट 3 टाइम एक्स इज नेग्लिजिबल। सो यहां से हम इसको क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। सो यहां से हम लिखेंगे इन कंपेयर टू बच्चों हम ऐसा कंसिडर करेंगे तभी हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमें जो आंसर गिवन है वो हमें मिलेगा। अगर हम रूट 3 लाएंगे तो हम ला सकते हैं रूट 3 टाइम एक्स, तो क्या होगा, रूट 3 टाइम एक्स क्या होगा 1.73 एक्स, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में 1.73 मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके सॉरी नॉट मल्टीप्लिकेशन, ऐड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन कंपेयर टू 1000 टाइम एक्स रूट 3 टाइम एक्स इज नेग्लिजिबल। सो इन कंपेयर टू 1000 टाइम एक्स रूट 3 टाइम एक्स इज नेग्लिजिबल। सो हम इस इक्वेशन को फिर से रीराइट करते हैं। सो हम लिख सकते हैं रूट 3 टाइम आर इज इक्वल टू, बच्चों ये तो नेग्लिजिबल हो गया, सो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे होगा 1000 टाइम एक्स। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल टू रूट 3 टाइम आर डिवाइडेड बाई 1000। सो x इज इक्वल टू रूट 3 होगा बच्चों 1.73, आप 3 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.73 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 मीटर डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा बच्चों 10 पावर 3। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1.73 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 1.73 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 2.59
2.595 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है, सो 10 पावर 8 मीटर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली, सो therefore x is approximately 2.6 multiplied by 10 power 8 मीटर। सो इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर जितने डिस्टेंस पे उस रॉकेट पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बच्चों कैसा होगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो आज हम रजा लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।